जी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कृति और एसएसआर के ऊपर। मैंने आप लोगों से वोट माँगे थे और मैंने पूछा था कि आप लोग अर्नब के ऊपर बात करना चाहते हैं या कृति के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ पर यूट्यूब पे सबने कृति का कहा है, ट्विटर पर सब अर्नब का कह रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर वोट कम है और यहाँ के वोट्स के हिसाब से इसलिए हम यहाँ पर कृति पे वीडियो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले ना कहाँ गए कृति के ऊपर जो एक सबसे पहला और बड़ा इल्ज़ाम लगता है, वो ये लगता है कि कृति जो है अंकिता और सुशांत के बीच में आई थी और सुशांत उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए थे और उनकी हसीन तरीन बॉडी और पता नहीं क्या और फलाना ढिमकाना, और सुशांत को अंकिता से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल गया था तो उसकी तरफ हो गए थे। इनके बीच में अंकिता की और सुशांत के बीच में कृति नहीं आई है। ये मैंने अभी जब अंकिता और एसएसआर की गर्लफ्रेंड्स वाली सीरीज़ की है उसमें भी मैंने ये बात बताई थी कि कृति की वजह से ब्रेकअप नहीं हुआ है। ब्रेकअप बहुत पहले हो जाना था 2011 में अंकिता और सुशांत का। वो डिले हुआ, क्या हुआ, वो सारी मैं डिटेल दे चुकी हूँ, उसके ऊपर हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। लेकिन कृति इन दोनों के बीच में नहीं आई थी। हाँ, कृति का एक ये काम ज़रूर हुआ था कि उस वक्त पब्लिक की नज़र से हटने के लिए सुशांत को एक क्या कहते हैं, एक ऑप्शन नहीं बल्कि सहारा चाहिए था। ऑप्शन यहाँ पर गलत शब्द होगा, एक सहारा चाहिए था, क्योंकि एकदम हम पब्लिक के सामने एकदम हट जाते हैं, वो भी आपकी जो पीआर होता है या आपकी जो करियर होता है उसके ऊपर एकदम से बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करता है। और यहाँ पर नॉर्मली जितने भी ब्रेकअप्स होते हैं आप देखें, उनमें से उन दोनों में से या तो कोई एक किसी के साथ होता है या दोनों ही किसी के साथ होते हैं ब्रेकअप के टाइम पे। वो करना पड़ता है, ये एक तरीके का डैमेज कंट्रोल होता है, वरना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है करियर के ऊपर। और आप लोग चाहे माने या ना माने, बॉलीवुड एक अलग तरीके से चलता है। उसमें आपका किसी न किसी के साथ जुड़े रहना आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत हसीन तरीन खूबसूरत शख्स हैं, फिर आपका कुंवारा होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सिंगल रहना आपका बहुत ज़रूरी रहता है। उससे ये होता है कि लड़कियां जो है वो दीवानी रहती हैं, उनको ये होता है कि हाँ ठीक है सिंगल। यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स की मैं बात नहीं कर रही, गर्लफ्रेंड्स अलग होती हैं, लिव इन में जिनके साथ आप रह रहे होते हो, पार्टनर्स होते हैं, और अगर शादीशुदा हो जाए तो आपके करियर को वैसे ही बहुत नुकसान पहुंचता है। लड़कियों के तो करियर को बहुत ज़्यादा पहुंचता है, लेकिन मर्द के भी जो करियर होता है उसमें वो जो एक फ़ैन फॉलोइंग होती है लड़कियों की, वो थोड़ी ठंडी हो जाती है एकदम से, जैसे ही कोई भी लड़का जो होता है वो शादीशुदा होता है। ये एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, हॉलीवुड में बहुत प्रैक्टिस भी की जाती है और बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क भी पड़ता है। तो ये इनको उस वक्त एक चाहिए थी, तो ये उनके लिए उस तरीके की थी। अच्छा, अब इन दोनों का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप की क्या सच्चाई है, ठीक है। अब उस रिलेशनशिप की जो सच्चाई है वो मेरे ख्याल से जितने लोगों को यहाँ पर पता है वो ये पता है कि सुशांत ने कृति को डेट किया है। इवन कि अभी जिन दिनों 2020 में सारे इंटरव्यूज़ का सिलसिला चल रहा था और हर कोई आगे से आकर सुशांत के बारे में और सुशांत की लाइफ के बारे में टिप्पणी कर रहा था, वहीं पर सुशांत की हाउस बॉय अंकित अंकित है, एक तो डांसर है, वो नहीं, जो दोनों अर्नब के शो पे आते थे, उनमें से वो जो लड़का था कि जो हाउस बॉय था, उसने आकर ये कहा था जब सैफ अली ख़ान और सारा अली ख़ान की बात निकल कर आ रही थी कि सारा ने जो है सुशांत को डेट किया, तो उन्होंने, वो जो हाउस बॉय हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि नहीं, जिस टाइम जो टाइम लाइन सारा दे रही है उस टाइम पे तो वो ऑलरेडी कृति के साथ थे, कृति को डेट कर रहे थे वो। दोनों ही चीज़ें गलत है, ना उन्होंने सारा को कभी डेट किया है, ना ही उन्होंने कभी कृति को डेट किया है। कृति और सुशांत का जो रिलेशनशिप था वो प्योरली प्रोफेशनल था। प्रोफेशनल इस सेंस में था कि दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दुनिया को दिखाने के लिए थे, पब्लिक को दिखाने के लिए थे, लेकिन असल में वो दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं थे। वो क्यों नहीं थे और क्यों पब्लिक को दिखाया जा रहा था, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब भी कपल कोई एक तो फिल्म रिलीज़ होने वाली होती है, उसमें अक्सर आप देखें कि लड़का लड़की का रिलेशनशिप दिखने लग जाता है। अगर रिलेशनशिप नहीं भी होता तो क्या दिखने लग जाता है, पीआर वाले जो है न्यूज़ बनाने लग जाते हैं कि भाई दोनों फ़लाँ जगह पर दिखे, एक साथ दिखे, हाथ पकड़ा हुआ था, एक फ्लैट से निकले, फ़लाँ जगह से निकले, फ़लाँ जगह से निकले, ये हुआ वो हुआ, यानी इस तरीके की न्यूज़ बनती है। उससे ये होता है कि आप न्यूज़ में रहते हैं, जितना आप चर्चा में रहते हैं उतना आपका कपल जो है दुनिया को याद रहता है। तो जब आपकी फ़िल्म रिलीज़ होती है उस पर बहुत फ़ायदा होता है, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक और चीज़ जो होती है जिसमें कपल बने रहना बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है करियर में आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे दीपिका और रणवीर सिंह, हाँ यही नाम है, हाँ मुझे रणवीर याद आया था, दीपिका और रणवीर दोनों क्यों कपल बने रहे एक लंबे अरसे तक, फिल्म्स उनकी आगे पीछे रिलीज़ होती रही, क्योंकि दुनिया को उनका कपल पसंद आने लग गया था। कपल पसंद आने लग गया था यानी कि चांसेस ये थे कि साथ में उनको एड्स मिलेंगे, चांसेस ये थे कि साथ में उनको फिल्म्स मिलेंगी, स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, साथ में उनको डायरेक्टर्स अप्रोच करेंगे, प्रोड्यूसर्स अप्रोच करेंगे फिल्म्स के लिए।
तो जब ये चीज़ें होने लगती हैं तो आपके करियर को बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, दीपिका हो गई और रणवीर सिंह हो गए, उनकी पीआर बहुत एक्सपेंसिव पीआर है, भारी पैसा लेती है, उनसे करोड़ों में लेती है, तो वो अच्छी पीआर करेंगे। उन वो दोनों वैसे ही बहुत बड़े नाम हैं, तो उनको अच्छे प्रोड्यूसर्स अप्रोच करेंगे। जब आपका नाम, कपल का नाम बढ़ने लगता है तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों अपनी करियर की शुरुआत में, तो मैं खैर नहीं कहूँगी क्योंकि उससे पहले एम एस धोनी भी शायद सुशांत की रिलीज़ हो चुकी थी या पता नहीं होने वाली थी, मुझे इस वक्त एकदम से टाइमलाइन याद नहीं है दोनों की। लेकिन आपको करियर, हाँ अच्छा शायद हो चुकी थी एम एस धोनी, तो हो चुकी थी ना, पता नहीं, अभी हम खैर इनकी विकी पेज पे जाएंगे तो हम बात करते हैं उस पर। तो दोनों को करियर में बूस्ट चाहिए था और दोनों को ही कोई ना कोई रिलेशनशिप में जाने के लिए न्यूज़ चाहिए थी। अंकिता के साथ सुशांत का रिलेशनशिप बॉलीवुड के अंदर उस तरह से उछल कर नहीं आया। इवन जब वो अंकिता के साथ डेट, यानी यहाँ पर अगर मैं सो कॉल्ड डेट की भी बात करूँ, जब वो कर भी रहे थे और उनके करियर, चाहे वो काय पोचे हो या ब्योमकेश बख्शी हो या एम एस धोनी हो या कोई भी फिल्म के रिलीज़ के टाइम पर भी उन दोनों के कोई न्यूज़ नहीं बनी, कोई कपल की न्यूज़ नहीं बनी, कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे सुशांत के प्रोफेशनल करियर को बहुत फ़ायदा होता। ठीक है, अब क्योंकि वो ब्रेकअप हो गया था, ब्रेकअप से भी ये होता है कि डैमेज ज़्यादा होता है, डिपेंड करता है कि दोनों किस तरीके से ब्रेकअप को लेते हैं। अंकिता के ब्रेकअप से भी इनको कोई फ़ायदा नहीं होना था क्योंकि अंकिता कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी। तो ब्रेकअप के फ़ौरन बाद ही उनकी पीआर ने उनको ये सजेस्ट किया कि फ़ौरन रिलेशनशिप में जुड़ जाओ, वो चाहे न्यूज़ किसी भी तरह की बने कि भाई तुम दोनों के बीच में, अंकिता के बीच में और तुम्हारे बीच में कृति आई, तुम्हें फ़ायदा होगा, न्यूज़ बननी चाहिए। कहते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ हो या पॉजिटिव हो, बस न्यूज़ होनी चाहिए। यहाँ पर जो सबसे ज़बरदस्त पीआर स्ट्रेटजी है ना आज तक की, जिसको मैं वाकई यानी खड़े होकर सलाम करती हूँ, वो आलिया भट्ट की है। आलिया भट्ट इतनी बोंगी और इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितनी वो बनती हैं, लेकिन न्यूज़ में रहने के लिए उनकी करियर के स्टार्ट में उन्होंने जो सबसे बड़े ड्रामे किए हैं वो बेवकूफ़ और बोंगी बनने के और बिल्कुल जाहिल औरत बनने के। उससे क्या हुआ, वो न्यूज़ में मुस्तकिल सर्कुलेट होती रही हैं। वरना पीआर पैसा फेंक फेंक के थक जाती है, बड़े बड़े नाम भी न्यूज़ में रहना बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन आलिया भट्ट अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, जो झूठ मूठ की उन्होंने बेवकूफ़ी करने के ड्रामे किए हैं, उसकी वजह से वो न्यूज़ में रही हैं। तो ये नेगेटिव था लेकिन बहुत बेहतरीन था, उससे आलिया के एक्चुअली करियर को बहुत फ़ायदा हुआ है। इसका ये मतलब नहीं कि आलिया क्योंकि भट्ट की बेटी थी या नेपो प्रोडक्ट थी, एकदम से भी आप को स्टार्ट में करियर के लिए बूस्ट चाहिए होता है। आप जितना न्यूज़ में रहेंगे तो प्रोड्यूसर्स आपको देखेंगे, चाहे आप कपूर हों, खान हों, किसी के भी कुछ भी हों। तो न्यूज़ जो ये पीआर होती है ना, ये बहुत कोशिश कर रही होती है कि हमारा जो क्लाइंट है वो न्यूज़ में रहे। तो ये दोनों न्यूज़ में बनने के लिए और इनको दोनों को अपने करियर को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। अब अगर मैं यहाँ पर 1 मिनट रुकें, ओहो कैसे जाएंगे, अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ना, ये कृति का विकीपीडिया है और अगर आप इनके काम देखें, जो इन्होंने जितनी फिल्म्स की हैं राब्ता से पहले, वो दिलवाले थी और हीरोपंती थी। हीरोपंती शायद थोड़ी अच्छी चली थी, दिलवाले पता नहीं, यानी कह सकते हैं कि ये चल गई थी पर पता नहीं चली अच्छी थी कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, पर चल गई थी। उसके बाद जो है इनका जो करियर था वो बहुत ना होने के बराबर था, यानी इनको फिल्म्स नहीं मिल रही थी, इनको फिल्म्स ना होने के बराबर ही मिल रही थी। तो उसके लिए उनको करियर में एकदम से किसी को बॉयफ्रेंड बनाना था, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ थी। तो ये दोनों का रिलेशनशिप बना और दोनों का जब रिलेशनशिप बना तो दोनों जानते थे एक दूसरे को कि हम दोनों सिर्फ दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ भी प्रिटेंड कर सकते हैं। अगर आप इनकी रिलेशनशिप में जितनी आपको वीडियोज़ मिलती हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें, आपको समझ आ जाएगी कि दोनों बहुत अच्छे बेहतरीन दोस्त थे। ये एक दूसरे को जानते बहुत अच्छे तरीके से थे। अगर यानी मेरे हाथ में होता और अगर कोई वाकई चीज़ होती तो मैं इन दोनों को वाकई, यानी अगर ये रिलेशनशिप सच्चे किस्म के होते तो मैं ज़रूर इस रिलेशनशिप को बैक करती कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के लिए सूटेबल बहुत थे। इस सेंस में नहीं कि बॉलीवुड के सेंस में नहीं है, किसी और सेंस में नहीं। दोनों हालांकि क्या कहते हैं, कृति बहुत डिफरेंट हैं हर लिहाज से, सुशांत के एक्चुअली काफ़ी अपोजिट भी हैं, लेकिन दोनों बहुत अच्छे थे। दोनों की जो क्या कहते हैं, केमिस्ट्री नहीं मैं यहाँ पर कहूँगी, लेकिन दोस्तानापन बहुत अच्छा था दोनों का। दोनों एक दूसरे को एक्चुअली समझते बहुत थे और अगर मैं जितना इस रिश्ते को करीब से देखूँ उतना मैं इस रिश्ते को एक्चुअली दोस्त ही की नज़र से देख सकती हूँ, क्योंकि दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल था वो दोस्ती वाला था। दोनों एक दूसरे के साथ रिलैक्स बहुत थे, फ्लेक्सिबल बहुत थे, दोनों एक दूसरे के साथ कूल बहुत थे और दोनों
मस्त किस्म के थे, दोनों के बीच में कोई टेंशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों मस्त माहौल नहीं होता जैसे मस्त माहौल में रहने वाले लोग थे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमने तो सुशांत और कृति, या कोई भी आके कहेगा कि भाई वो लोग तो फिज़िकल भी थे या ये भी थे, फलां भी थे, ढिमका भी थे। तो देखिए फिज़िकल होना ना, हम यहाँ बॉलीवुड की बात करें, बॉलीवुड में हर को स्टार एक दूसरे के साथ फिज़िकल हो जाता है। वो किस वजह से होते, उसके पीछे एक सिंपल सी लॉजिक है। वही लॉजिक है कि दोनों अपने बीच की आइस ब्रेक करते हैं, क्योंकि उनको जब सीन्स करने होते हैं, हर तरह के सीन होते हैं, और ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है बॉलीवुड में, हर कोई करता है, चाहे वो शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। ये काम किया जाता है कि वो ऑन यानी ऑन द, क्या कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड यानी ऑफ द सेट जाकर ज़रूर अपने बीच में एक रिलेशनशिप को डेवलप करते हैं, चाहे वो वैन में करें या वो रूम में करें या वो कहीं पर भी करें, ये चीज़ की जाती है। अगर आप ये नहीं करते तो आप दोनों के बीच में एक हिचकिचाहट रहती है, जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते। और ये इतनी कॉमन चीज़ है कि इसके ऊपर अगर मैं ये बात कहूँ ना कि मैं खाली सुशांत के लिए और कृति के लिए कह रही हूँ, तो बिल्कुल गलत है। ये हर कोई करता है, जिनने सुशांत को स्कर्ट चेज़र भी लिखा है वो सब भी ये काम करते हैं। हर बड़ा और छोटा स्टार जो है वो ये एक चीज़ होती है जो की जाती है। इवन कि यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी इसमें पीछे नहीं है, यानी बड़े बड़े जो होते हैं एक्टर्स वो भी पीछे नहीं होते हैं कि भाई वो एज में बढ़े तो वो एक कंफर्टेबल लेवल नहीं बनाएंगे। अगर वो दोनों लीड हैं या वो किसी के साथ भी हैं तो वो ये चीज़ ज़रूर करते हैं। उससे सिर्फ जो बीच के अंदर की जो एक हिचकिचाहट होती है ना, एक अजनबीपन होता है, वो हटता है और ये की जाती है। और बल्कि इनको कहा जाता है कि भाई तुम ये काम करो। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। तो ये अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी रही है तो हज़ार लोग ऐसे फ्रेंड्स बेनिफिट्स वाले भी होते हैं ना, वो लोग भी करते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर ये बेनिफिट्स और फ्रेंड्स वाला चक्कर बहुत कॉमन है। और सेट के ऊपर और सेट के यानी फिल्म्स के दौरान ये सब करना तो बहुत ही कॉमन है, लोकेशंस पे जाकर और फलां जगह पर जाकर वो एक दूसरे की वैसी यानी होता है। फिर मैंने भी जब सुशांत और अंकिता के ऊपर भी बात की थी, तब भी मैंने कहा था कि जब एक आपको एक माहौल मिल रहा होता है ना, और एक जगह आप वैसी एक स्क्रिप्ट में होते हैं, आप अपने कैरेक्टर के अंदर होते हैं, आप ऑफ स्क्रीन भी अपने कैरेक्टर के अंदर होते हैं, तो वो फ्लर्ट करना और वो थोड़ा बहुत करना और फिर फ्लर्ट में थोड़ा सा फिजिकल हो जाना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। ये चीज़ बॉलीवुड के अंदर बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप में से यहाँ मुझे कोई भी सुन रहा है जो बॉलीवुड के अंदर काम करता है किसी भी पोजीशन पे, वो ये जानता होगा कि दो को स्टार्स ज़रूर कुछ ना कुछ करते हैं, उसके बिना वो चीज़ टूटती नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप हर किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप प्लेयर हैं, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि ये एक कॉमन सी चीज़ है जो आपकी क्या कहते हैं, यानी एक पार्ट होता है उस पूरी जॉब का। बस ये सिर्फ एक इतनी सी चीज़ है। तो ये दोनों का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, दोनों बिल्कुल एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे। कृति खुद बजाते खुद एक बहुत अच्छी औरत है। मैं ये नहीं कह रही कि कृति की पर्सनल लाइफ क्या है, मैं यहाँ पे कृति की पर्सनल लाइफ पे भी बात नहीं कर रही, मैं उसकी इवन प्रोफेशनल लाइफ पे भी बात नहीं करूँगी। कल को पता चले वो भी 100 करोड़ 200 करोड़ स्मगल करती हुई निकल गई, या वो भी नशा करती हुई पकड़ी गई, वो उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, वो उसका अपना कैरेक्टर है, वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन सुशांत के साथ वो बहुत अच्छी थी। वो एक एक्चुअली वाहिद औरत थी जो सुशांत के साथ फेक नहीं थी किसी भी सेंस में। दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी। वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से सपोर्ट करेंगे। इसमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी हद तक जाके एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि कृति को खुद सुशांत को छोड़ना पड़ा। सुशांत ने कृति को नहीं छोड़ा, क्योंकि एक्चुअली तो वो दोनों रिलेशनशिप में भी नहीं थे, लेकिन जो उनकी दोस्ती का भी रिलेशनशिप था उसमें बहुत फ़र्क आया। और उसमें फ़र्क क्यों आया, वो दिसंबर 2016 से आया है, जिसके ऊपर मैं आने वाले दिनों में इसी वीक के अंदर अंदर बात करना शुरू करूँगी। अगर आपको पता हो तो राब्ता जो फिल्म थी उसकी शूटिंग भी जो स्टार्ट हुई थी वो मेरा ख्याल से प्रोडक्शन में या डेवलपमेंट में 2016 की फरवरी में गई थी। और उसके कुछ महीनों ही के बाद, यानी जब दिसंबर 2016 वहाँ से, और उसके बाद थोड़ा सा 2017 के स्टार्ट में कृति के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया था कि तुम सुशांत को छोड़ दो, यानी सुशांत से बिल्कुल अलग हो जाओ, तुम्हारे करियर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक फ्लॉप एक्टर अभी नहीं है, तो वो आने वाले दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो थी, और कृति को अपना करियर चाहिए था, उसकी अपनी पीआर टीम थी, उसके पीछे अपना एक पूरा लोगों का एक ये वही टीम होती है जो फिर आपको कहते हैं कि नहीं अपने करियर को देख लो या फिर दोस्ती निभा लो। तो जाहिर सी बात है कि बॉलीवुड में कोई किसी का दोस्त वैसे नहीं होता। आप एक दूसरे के साथ अच्छी दोस्ती बना ज़रूर सकते हैं, लेकिन दोस्ती आपकी प्रायोरिटी नहीं होती है। आप बॉलीवुड के अंदर अगर इतनी मेहनत कर कर आते हैं बिना किसी सपोर्ट के, तो आपकी प्रायोरिटी आपका करियर होती है, और आप अपने करियर के लिए कोई भी सेल्फिश स्टेप ले सकते हैं।
जिसके लिए मैं किसी को भी यहाँ सेल्फिश नहीं कहूँगी। अगर उसका सुशांत के साथ दोस्ती ख़त्म करके अपने करियर को आगे बढ़ाना था तो ठीक है, वो शायद उस जगह पर कोई भी होता तो वो यही करता कि मैं एक ऐसे इंसान के साथ शायद मेरे करियर को अफेक्ट पड़ेगा। और थोड़ा सा यहाँ पर कृति का ये भी इशू है कि कृति थोड़ी सी उनमें बचपना है, थोड़ी सी वो इमेच्योर है, यानी थोड़ी सी, जैसे वो बहुत कूल किस्म की हैं कि चल ठीक है यार तेरे साथ नहीं तो चल ओके यार मैं, यानी वो इस तरह की थी। वो सुशांत को आकर मुंह पे बोल के गई हैं कि मैं तुझसे अलग हो रही हूँ तो सिर्फ अपने करियर के लिए, यानी नो हार्ड फीलिंग्स वाली बात, यानी वो बिल्कुल उस तरह की थी। ऐसा नहीं था कि दोनों एक दूसरे को किसी चीज़ में लीड कर रहे थे। तो ये जो दोनों का रिलेशनशिप था ना, वो जो उसका जो लेवल था वो बहुत कूल था कि ठीक है यार बस सही है। यानी अगर, और आपको खुद पता है कि सुशांत किस तरह का बंदा था, वो इसी तरह का था कि वो किसी के भी बीच में, करियर के बीच में या ज़िंदगी के किसी भी फैसले के बीच में आके दीवार बन के नहीं खड़ा होगा। वो कृति को, क्योंकि वैसे तो उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था, लेकिन वो दोस्ती के रिलेशनशिप के लिए भी उसको ये नहीं कहता कि नहीं यार तू मेरी दोस्त, तू मेरे साथ रहे, तू किस तरीके की कि तू अपने करियर के लिए मुझे छोड़ रही है। ये आप असल में तो बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है ना, वो बचपन की तो लूंगी फ्रेंड्स नहीं है कि भाई आपका एक दूसरे के साथ जीना मरना है। ऐसे तो आप लोगों ने कोई वादे वगैरह नहीं किए हुए। तो यहाँ पर अगर आप हट रहे हैं तो ठीक है यार, ठीक है, अगर वो हट रही है तो ख़त्म। तो वो उसका हटना ज़रूरी था। अब वो क्यों हटी और उसके ऊपर प्रेशर किसने बनाया, वो मैं दोबारा से यहाँ पर जाती हूँ उसकी विकीपीडिया पर। देखें, दिल वाले उसने की, चलें दिल वाले और राब्ता को छोड़ दें, लेकिन उसके बाद इसकी जितनी फिल्म्स थी, चाहे वो कोई भी फिल्म्स थी, भूषण कुमार जो टी सीरीज़ वाले हैं, या करण जौहर हो गए, या उसके बाद अभी आने वाले दिनों में यहाँ पर अक्षय कुमार के साथ इसको हाउसफुल मिली, और उसके बाद एक और इसको मेरे ख्याल से बच्चन पांडे में मिल रहा है, बच्चन पांडे में ना अक्षय कुमार, बच्चन पांडे मिल रही है इसको अक्षय कुमार के साथ, और उसको सैफ अली खान के साथ फिल्म मिल रही है। सैफ अली खान का एसएसआर के केस में बड़ा नाम है भाई, बड़ा उसने बहुत कुछ किया है जो मैं आने वाले दिनों में बताऊंगी। इसमें भी सैफ अली खान और कृति हैं। इसके करियर को क्या होना था, अगर ये सुशांत के साथ रहती तो उसको सारी फिल्म इसके साथ हटा दी जाती। करण जौहर ने इसको जो कलंक में दिया ना, हाँ कलंक में जो एक सॉन्ग दिया था वो भी एक टोकन के तौर पर दिया था, थैंक यू के टोकन की, थैंक यू नहीं बल्कि ये कि तुमने हमारी बात मानी, तो उसको क्या कहते हैं कि नहीं, काइंड में जो पेमेंट की जाती है कि वो ऐसा एसएसआर से हटके तुमने हमें चूज़ किया, तो वो उसकी वजह से उसको एक बहुत बड़ा सॉन्ग दिया गया था। क्योंकि करण जौहर को ये था कि कलंक जो है वो बहुत बड़ी, इंतहाई बड़ी फिल्म होगी और वो बहुत बड़ी हिट होगी। वो तो एक अलग बात है कि कलंक पे खुद कलंक लग गया और कलंक फ्लॉप हो गई, लेकिन उसने कृति को यही कहा था कि मैं तुम्हें इतनी बड़ी फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग दे रहा हूँ तो तुम्हारा करियर वैसे ही बहुत बूस्ट कर जाएगा। तो ये सब, अभी करण जौहर हो गए, अक्षय कुमार का एसएसआर के केस में कितना बड़ा नाम है, कितना कुछ अक्षय कुमार का नाम एसएसआर केस में जुड़ता है, और इवन सिर्फ एसएसआर केस में नहीं बल्कि उसके करियर को बर्बाद करने में जुड़ता है। सैफ अली खान का नाम एसएसआर केस में सारा अली खान की वजह से भी जुड़ता है, उसके करियर को बर्बाद करने में भी नाम जुड़ता है, और वो नाम सैफ अली खान का एक्चुअली किसी और के साथ जुड़ के एसएसआर को बर्बाद करने में जुड़ता है नाम। यानी सैफ अली खान ने किसी और की भी मदद ली है यहाँ पर सुशांत को बर्बाद करने के लिए, उसके करियर को बर्बाद करने के लिए। तो ये सारी फिल्म्स आगे पीछे जो मिली हैं कृति को, वो काइंड में मिली हैं पेमेंट में। अब कृति को ये नहीं पता था कि उसका करियर, सुशांत का करियर वो इस तरीके से बर्बाद करेंगे, और ये तो बिल्कुल दूर की बात है कि कृति को ये पता ही नहीं था कि सुशांत इतना कुछ करने वाला है और उसकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा, ये कृति को नहीं पता था। कृति सारे बॉलीवुड में से एक वाहिद जेन्युइन किस्म की औरत थी जिसको असल में सदमा भी हुआ, जिसको असल में शौक भी हुआ, जिसने कोई ओवर द टॉप जाकर ड्रामेबाजी नहीं की कि वो 2 महीने तक कुछ बोली नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। वो सही में हर्ट भी हुई थी, और वो सीधा सीधा बड़े जेन्युइन तरीके से, अगर आप देखें कि 15 जून को शमशान घाट पर हर जगह वो दिखी है, जो उसके घर पर फाइनल राइट्स हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई वो हर जगह दिखी है। उसका जो सदमा और गम था वो बड़ा जेन्युइन था। वो हर चीज़, आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग उसको कितना नोटिस करें नहीं करें, लेकिन वो बहुत जेन्युइन चीज़ थी उसकी तरफ से। उसकी जितनी पोस्ट सुशांत को लेकर की गई हैं, उसने जिस तरीके से भी याद किया है, या जब दिल बेचारा फिल्म भी रिलीज़ हुई उसके ऊपर भी जो उसने बात की, हर जगह जो उसने बात की वो बहुत जेन्युइन चीज़ है। यानी आप लोग पता नहीं एनालिसिस करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग जाकर दोबारा देखिए, हर उस चीज़ को आपको समझ आएगी। इवन जब ये यहाँ पर भी इसने ये पोस्ट, सॉरी क्या होती है, इंस्टा की स्टोरी डाली थी, ये भी, ये आगे पीछे भी, दिल बेचारा के टाइम पर भी उसने जो कुछ भी लिखा है वो हर चीज़ बहुत बहुत प्योर है, यानी बहुत जेन्युइन है। वो उस रिलेशनशिप को जो भी उसके साथ रहा है सुशांत के साथ, उसको बहुत दिल से, क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करती है, यानी उसको नहीं एक्सेप्ट नहीं करती, रिस्पेक्ट करती है।
ठीक है। मुझे नहीं पता कि कृति और सुशांत को लेकर यहाँ पर यूट्यूब पर किसने क्या बात की है, कौन क्या बात कर रहा है, या उस बात पे कितना मिर्च मसाला लगा रहा है, लेकिन मैं इन चीज़ों को बहुत अंदर से जानते हुए ये बात बता रही हूँ कि कृति और एसएसआर का रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत था, लेकिन वो सिर्फ दोस्ती की हद तक था। उसमें बेनिफिट ज़रूर थे, वो एक बॉलीवुड का हिस्सा है, वो एक पार्ट है और वो हर कोई उस पार्ट का हिस्सा होता है। तो यहाँ पर खाली कृति और एसएसआर को सिंगल आउट करना भी बुरी बात है। हाँ, हाउस स्टाफ और बाकी के इर्द गिर्द के लोग जो भी ये कहेंगे, बहुत सारे लोग आकर कभी कहते हैं कि भाई हमने देखा था जो सुशांत था वो रिया के साथ बड़े खूबसूरत रिलेशनशिप में था, वो एक्चुअली उस लड़की को बड़ा पसंद करता था। अगर आपको याद होगा ये किसके डायलॉग्स और ये किसने बात की है नेशनल टीवी पे बैठ के, तो आपको पता होगा ये कौन है। अगर ऐसी कोई बकवास आके कर रहा है या इवन कृति के लिए भी अगर आके कोई बात कर रहा है, तो उसका ये मतलब है कि वो एसएसआर को या सुशांत को जानते ही नहीं है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। इवन हाउस स्टाफ का या इर्द गिर्द का टीम का कहना, वो हमेशा वही बात कहेंगे जो उस रिलेशनशिप नहीं सॉरी आपकी क्लाइंट को सपोर्ट करेगा। अगर उस ज़माने में यहाँ पर क्या कहते हैं, 1 मिनट रुके, मैं तस्वीर ढूंढ रही हूँ, यानी उस टाइम पर अगर हाउस स्टाफ से भी पूछा जाता है ना कि एसएसआर और कृति रिलेशनशिप में, तो हाउस स्टाफ यही कहता, उनको एक्चुअली जो पीआर टीम होती है वो ब्रीफ करती है कि कल को कभी भी साहब या मैडम के बीच में कोई भी आके आपसे न्यूज़ बाइट ले, तो यही कहना है कि हाँ वो रिलेशनशिप में। तो फिर न्यूज़ वाले उसको कोट करते हैं कि हमें किसी बड़ी करीब की सोर्स से पता चला है कि वो फलां एक दूसरे को डेट करें। तो वो जो अक्सर करीब की सोर्सेज होती हैं वो हाउस स्टाफ या ड्राइवर्स या ऐसे ही लोग होते हैं जो मीडिया को बाइट देते हैं, और ये पीआर की ब्रीफ के ऊपर देते हैं। जितना पीआर आपको अलाउ करती है आप उतना ही करते हैं। तो अंकित का कोई भी बात कहना या किसी का भी कोई भी बात कहना यहाँ पर एक्चुअली मैटर नहीं करता है। इन दोनों का जो ओरिजिनल असल में जो रियलिटी थी रिलेशनशिप की, वो सिर्फ इंतहाई करीबी दोस्त की थी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। इवन इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज आप यहाँ पर देख लें, आपको हर जगह दिखेगा कि इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट कि कृति उनमें से थी जिन्होंने सुशांत को ट्विटर और इंस्टाग्राम भी यूज़ करना सिखाया था। दोनों बहुत अच्छे एक बड़े मस्त किस्म के उसमें थे, दोनों एक दूसरे के साथ रिलैक्स बहुत थे, क्योंकि आप रिलैक्स भी तभी होते हैं जब आपके बीच में दोस्ती होती है। ज़रा भी आप रिलेशनशिप में चले जाएँ ना, वहाँ खुद ब खुद दो लोगों के बीच में थोड़ी सी टेंशन सी होती है। उसका रीज़न क्या होता है कि आप दोनों थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए कर रहे होते हैं कि भाई एक आपको कोई बात सुना रहे होता है, दूसरा आपको कोई भाई से कोई बात सुना रहा होता है। आपकी रिलेशनशिप को तोड़ने के बीच में लोग बहुत लगे हुए होते हैं, तो वो अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो वहाँ माहौल में थोड़ा सा टेंसपन आ जाता है कि यार ये बात हो रही है, वो हो रही है, वो दोनों एक दूसरे को क्लियर करने में ही चीज़ें, वो एक माहौल में टेंशन आ जाती है और वो चीज़ चेहरे से भी दिखती है। इन दोनों के चेहरे पे आप हर जगह देखेंगे, कहीं पर भी मीडिया में इनको मीडिया में देख लें, इनकी अपीयरेंसेस मीडिया में या कहीं पर भी जा रहे हैं आ रहे हैं, जितनी चीज़ों में आप देखेंगे दोनों मस्त हैं, रिलैक्स हैं और दोनों दोस्तों की तरह हर जगह बैठे हुए। इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर कहीं भी नहीं लगेगा कि ये दोनों रिलेशनशिप में। बाकी मेरा ख्याल से आप लोग अच्छे तरीके से खुद समझ सकते हैं। और मुझे दोनों पर्सनली वैसे बहुत पसंद थे एक साथ, लेकिन उसमें कुछ सच नहीं था। अगर सच होता और वाकई अगर ये रिलेशनशिप आगे जाना होता तो मैं इस रिलेशनशिप को खुद बहुत सपोर्ट करती अगर मैं कर सकती, लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और अच्छी बात है कि नहीं हुआ, क्योंकि दोनों के करियर के लिए दोनों को उस वक्त जो सुशांत का करियर चल रहा था उसमें भी कृति के साथ उसके लिए भी रहना ठीक नहीं था। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम जाते हैं, मेरे ख्याल से मैं 1 मिनट, हम सुशांत के ऊपर भी बात कर रहे थे ना, कहाँ गया सुशांत, ये राब्ता और इसमें है सुशांत। अच्छा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इनको राब्ता के बाद इनकी जो फिल्म्स आई हैं आगे पीछे, वो सारी फ्लॉप फिल्म्स आई हैं सवाए छिछोरे को छोड़कर। उसके अलावा जो केदारनाथ है, मुझे नहीं पता अगर मैं गलत बोल रही हूँ, ये एक फ़िल्म थी जो पहले से आ जानी थी, ये डिले हो गई थी। लेकिन उसके बाद सुशांत का जो करियर था ना, एक्चुअली 2016 और धोनी के बाद से जो सुशांत के करियर की बजी है ना, यानी बाप भाई जो उसके करियर का हुआ है, वो क्यों हुआ है वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन यहाँ से जो ज़िंदगी उसकी बर्बाद होना शुरू हुई है ना, तो बस फिर वो होती ही चली गई है। उसके बाद उसका डाउनफॉल आना था और वो आ गया। और क्योंकि बॉलीवुड के जो बड़े बड़े क्या कहते हैं सो कॉल्ड खुदा थे, उन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा हुआ था कि अब हम सुशांत के करियर को कभी बढ़ने ही नहीं देंगे आगे, तो सुशांत की करियर बस हट जाए। तो उसी वजह से कृति को सबने पहले ही एडवाइस कर दिया था, करण जौहर, अक्षय कुमार, सैफ और बाकी के बड़े बड़े टी सीरीज़ वाले सबकी,
हम सुशांत की अब फिल्म्स को आगे लेंगे नहीं, सुशांत का करियर फ्लॉप होने वाला है, तो तुम हट जाओ। वो हट गई और सुशांत का करियर वैसे ही नीचे जाना था, वो नीचे जाना शुरू हो गया, क्योंकि उसके पीछे वैसे ही लोग लग गए थे। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं पहले सारा के ऊपर बात करूँ या मैं 2016 दिसंबर, मेरे ख्याल से दिसंबर 16 के ऊपर मैं बात करना शुरू करूँगी। सारा के ऊपर हम फिर पीछे उसके बाद जाएंगे बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये सारा कुछ हुआ है जो इस रिलेशनशिप में हुआ है, और उसके बाद आप लोग समझ सकते हैं बेहतर, लेकिन इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। एक और चीज़ यहाँ पर, इवन आप इनकी कैप्शंस या इसकी पोस्ट भी चेक करें ना, इवन कृति के भी, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि दोनों सिर्फ दोस्त थे और कुछ भी नहीं था। यहाँ पर भी ये एक वीडियो है बड़ी क्यूट सी, इसमें टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। इवन ये हालांकि एक गाड़ी की वीडियो है और ये लोग कहीं जा रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे ना दोनों के बीच में कोई वो चीज़ नहीं है, वो वाली केमिस्ट्री नहीं है जो एक रिलेशनशिप वाली केमिस्ट्री होती है, लेकिन दोस्तों वाली केमिस्ट्री ज़रूर है। ठीक है, ये एक बहुत क्यूट सी वीडियो मुझे बड़ी मज़े की लगती है, ख़ासतौर पे जब वो सुशांत यहाँ पर बोलेगा ना करके, वो चीज़ बहुत क्यूट है। What are you doing? What are you doing? I like talking to अच्छा, ये क्यों मैंने वीडियो दिखाई है? एक मिनट, दोबारा हम इस वीडियो पे जाते हैं, रुकिए इसको स्टॉप करते हैं। ये अच्छा, एक थी ये इसकी, ये बहुत क्यूट अदाएँ हैं। अच्छा एक मिनट, हाँ, जैसे ये यहाँ पर दोस्तों के अंदाज में इसको कह रहा है कि बस कर दे यार, और उसके बाद जो ये इसको हाथ का ये दिखा रहा है ना, ये यानी ये बहुत दोस्ताना वाली चीज़ होती है, बहुत दोस्तों वाली चीज़ होती है, यानी इनके जो दोनों के बीच में वो नहीं था जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ होती है। तो मैं ये सिर्फ एक्सप्लेन कर रही थी कि इवन छोटी छोटी चीज़ें भी आप देखें, वहाँ आपको क्लू और हिंट मिलने लग जाएंगे कि दोनों असल में रिलेशनशिप में थे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक और ये वीडियो है, चुप एक मिनट, ये क्लिप भी आप देखिएगा, जिस तरीके से इसको जानती है और जिस तरीके से इसके बारे में बात कर रही है ना, वो एक बहुत दोस्त वाले अंदाज में बात करी, क्योंकि जैसे हम दोस्त नहीं होते हैं, आपस में दोस्त बैठे होते हैं, वो एक दूसरे के बारे में बता रहे होते हैं कि नहीं नहीं मुझे इसके बारे में एक्चुअली ज़्यादा पता है, मेरी तरफ से सुन लो मैं क्या कह रही हूँ। यानी वो बिल्कुल, यानी कैसे बताऊँ मैं, यानी जैसे दोस्त होते हैं आपस में, वो बैठ के एक दूसरे लोगों को नहीं बता रहे होते कि ये यार ये वाला जो हमारा दोस्त है ना, इसकी ये कमज़ोरी है, उसको पटाना है तो उसको ऐसे पटाओ, इसके साथ ये करना है ज़िंदगी में तो ये करो। यानी वो आप देख लें, वो एक अलग फीलिंग है, वो एक वाइब भी अलग है, वो बिल्कुल दोस्तों वाली वाइब है। कहीं पे भी वो कोई चीज़ रिलेशनशिप वाली नहीं है। जो रिलेशनशिप वाली वाइब होती है ना, उसमें एक अलग अदाएँ, उसमें एक अलग आँखों की मूवमेंट और उसमें एक बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग होती है। ये क्लिप सुन लीजिए, मुझे नहीं पता, ये हो सकता है कॉपीराइट की वजह से हट ना जाए, मुझे पता नहीं है कि ये एक्चुअली क्लिप किसी चैनल पर आया हुआ है या नहीं आया हुआ। अगर ये हट जाए तो फिर एक अलग बात है, फिर मैं ट्विटर पर डाल दूँगी। ठीक है, तो अभी ये सुन लीजिए यहाँ पर। Movie? You just have to show chocolate. That's all. Really? Like he is this. So the way he reacts to. जैसे ये नहीं कह रही कि इसको सिर्फ चॉकलेट दिखा दो, वो बिल्कुल जैसे दोस्त नहीं करते कि यार इसको सिर्फ लड़की या बच्ची ही दिखा दे तो ये बिल्कुल पागल हो जाता है। यानी इसका जो अंदाज़ है ना कृति का, वो बिल्कुल दोस्तों वाला है। ये मैं एक्चुअली यहाँ बताना चाह रही हूँ। अगर रिलेशनशिप में होता तो अंदाज़ बहुत अलग होता है, उसमें फिर लड़की की भी अदाएँ बहुत अलग होती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल दोस्त थे। मुझे पता है इस पूरी वीडियो में सवाए ये बात की और कोई शायद बात रिपीट भी नहीं करी, लेकिन मैं आप लोगों को एक्चुअली बताना चाह रही हूँ और समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ये लेकर कि ये दोनों रिलेशनशिप में, तो आप लोग फिर बहुत क्यूट है। Ice creams, chocolates, and little babies is the same. Okay, no, Like that. so now you know the secret, guys, huh? The easiest thing to pata him. Or if you want him to just like you. कोई भी नॉर्मल लड़की अगर रिलेशनशिप में हो, वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं बताती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए, इवन अगर वो उसको सीक्रेटली भी डेट कर रही है, कि अगर तुम्हें उसको पटाना है, उसके दिल में जगह बनानी है, ये चीज़ें, ये जो राज होते हैं ना, ये दोस्ती एक दूसरे के खोल रहे होते हैं। और वो जिस तरीके से बोल भी रही है, वो आप समझ जाइए। And not be like mean to you or whatever, is to give him chocolates and ice cream. Chocolates, ice creams, and bachchas. वो बोला। But that you can. What? Okay, got it. किसी ने कुछ नहीं सुना। Jim, this one. और जो कोई पूछ भी रहे हैं जिन्होंने कहा है बच्चाज, तो उस पर भी कृति का जो रिएक्शन है वो देख लीजिए कि वो गर्दन से बिल्कुल ना करी, कह रही क्या, यानी पागल है तू, यानी जिसको जो भी उससे कह रहा है।
अगर ये यहाँ पर अंकिता होती तो वो शायद शर्मा जाती हैं, यहाँ पर कोई और अगर असली कोई गर्लफ्रेंड होती जो वाकई जिसको ये डेट कर रहा होता तो वो रिएक्शन अलग होता। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक बड़ा एक वीडियो वायरल हो रही थी आलिया भट्ट की, जिस पे किसी ने वो RRR कोई करके फिल्म है उसकी प्रमोशन, उसकी किस पे गई, प्रमोशन पे गई, किसी ने आर का कुछ उनसे पूछा है, तो वहाँ पर उसका रिएक्शन देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि जब आप डेट किसी को कर रहे होते हैं तो आपका रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो सिर्फ ये छोटा सा रीज़न था और मेरे ख्याल से मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें और कुछ बताने को, शेयर करने को नहीं है। बाकी कल को कुछ भी कृति करे वो उसकी पर्सनल लाइफ है, कृति ने कोई अच्छा काम किया है या बुरा किया है वो उसकी अपनी ज़ाती लाइफ है, लेकिन सुशांत के साथ वो बहुत बेहतरीन और एक बहुत अच्छी औरत रही है सुशांत के लिए दोस्त के तौर पर। उसने नहीं निभाई या नहीं कुछ किया वो ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी है, आप किसी को खींच नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी में कई सारे दोस्त होते हैं जो हमारे साथ नहीं रह पाते हैं, आगे तक हमारी ज़िंदगी के सफ़र में नहीं चल पाते। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होता कि वो सेल्फिश हैं या वो बुरे हैं, या उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी का जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें उनकी जगह ही नहीं थी, या उसमें वो आपकी डेस्टिनी में थे ही नहीं कि वो आगे तक आपके साथ चल सकें। ये दो मैच्योर जब लोग होते हैं ना तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए अच्छे नोट पर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, ना कि एक दूसरे के साथ बिटर हो जाएं कि भाई हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई है फलां ढिमका, या एक दूसरे को ब्लैकमेल करने लगी जो अंकिता ने 2011 तक से शुरू किया और फिर 2015 के एंड तक करती रही सुशांत को ब्लैकमेल छोटी छोटी चीज़ पे कि वो उसको छोड़ ना सके, यानी उसको चिपका के रखा अपने साथ सिर्फ इस बेसिस पे कि उसने उसको शुरू में थोड़ा सा टफ टाइम, जब सुशांत का एक बुरा पीरियड चल रहा था तो उसमें उसको हेल्प की थी फाइनेंशियली और थोड़ी बहुत सपोर्ट की थी। तो वो आप एक अच्छा काम करके किसी को उस अच्छे काम का याद करा के वास्ता दे दे के अपने साथ चिपका रहे हैं तो वो एक अलग घटिया बने, वो आपकी एक्चुअली मेंटालिटी है। और एक ऐसी कि जहाँ पर आप दोनों मैच्योर लोग हैं और आप एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर कर पीछे हट रहे हैं, बड़े अच्छे नोट पर हट रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई दोस्ती भी ख़त्म हुई तो ऐसी ख़त्म हो गई कि भाई कल को कोई एक दूसरे को देखेंगे भी तो सलाम दुआ नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल से ठीक है, मुझे नहीं लगता कि जितने बुरे बॉलीवुड में लोग थे और जितने बुरे लोग उसको मिले हैं उसकी पर्सनल लाइफ में, तो खैर अंकिता के अलावा कोई आया नहीं बॉलीवुड के अंदर, लेकिन उसके अलावा भी जितने दोस्त मिले या जिन्होंने इसको दोस्त कहा वो सब दुश्मन निकले, चाहे वो संदीप सिंह हो, महेश शेट्टी हो या कोई भी और लोग हों जो बॉलीवुड के अंदर इसके करीब के थे। वो कोई भी असल में करीब का नहीं था, सब आस्तीन के सांप थे। सब ने इसकी ज़िंदगी में घड़ा क्या होता है, घड़ा खोदा पता नहीं, वही काम किया और कुछ भी नहीं। तो वहाँ पर एक इंसान जो थोड़ा सा जेन्युइन है वो फिर भी बेहतर है। यानी कहते हैं ना कि इतने सारे लोगों में एक अगर छोटा सा भी इंसान आपको मिल जाए ना थोड़ी सी देर के लिए भी, जो आपके साथ एटलीस्ट आपके साथ जब रिलेशनशिप में है तो उसमें कुछ झूठ नहीं है तो फिर बेहतर है। बाकी वो क्या है क्या नहीं है, कल को वो नशे करे, शराब पिए या चीज़ों को स्मगल करती फिरे या कुछ भी करती फिरे, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि वो सुशांत के साथ बुरी थी। वो उसकी मर्ज़ी है ना, वो उसका आगे आने वाला फ्यूचर है या उसका करंट लाइफ स्टाइल है। पर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि वो बुरी औरत थी तो मैं उसके लिए आज अगर अच्छी बात कर रही हूँ तो मैं गलत बात कर रही थी, मैं एक बुरी लड़की को सुशांत के लिए अच्छा कह रही थी। नहीं, मैं उन दोनों का जो उस वक्त का रिलेशनशिप था और उनकी जो रिलेशनशिप की जो क्या कहते हैं यानी सच्चाई थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ये वाकई दोनों बहुत अच्छे थे और ये बहुत क्यूट भी है। वैसे मुझे वैसे बहुत अच्छी लगती है। बॉलीवुड के अंदर मेरे ख्याल से बहुत ही कम लड़कियाँ हैं जो मुझे जनरली पसंद हैं और वो मुझे सिर्फ इसलिए पसंद हैं क्योंकि मुझे उनके पीछे आगे का सब कुछ पता है। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनको मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ वो अच्छे लोग हैं। उनका बुरा हो जाना वो एक अलग बात है। कल को मीडिया में भी अगर कोई बुरा बन के आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरा है। उसका मतलब अक्सर ये होता है कि या तो उनको फंसाया जा रहा होता है या कोई किसी से उन्होंने पंगा ले लिया होता है जो उनको मीडिया में बदनाम कर रहा होता है। जैसे सुशांत को भी मीडिया में बदनाम किया जाता था। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी एक इंसान बदनाम हो रहा था, वो असल में बुरा नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं ये नहीं बता रही कि वो इंसान मर्द है या औरत है, लेकिन वो बॉलीवुड से है और कुछ दिनों पहले जो बदनाम हो रहा था वो किया जा रहा था किसी वजह से। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, उसके पीछे भी फुटपाथ वाले भाई का ही हाथ है। तो खैर ये सारी बातों को यहाँ पर अब मैं बंद करती हूँ। मुझे नहीं पता कितनी लंबी वीडियो हो गई है। मैं कोशिश करूँगी कि एक ही में डाल दूँ, है ना, दो वीडियोज़ क्या करनी है कृति के ऊपर। ये ऐसी ही पसंद आएगी क्योंकि दोनों, अगर मैं 2 वीडियोस भी करूँगी ना 2 पार्ट्स में भी होगी तो यही बात रिपीट हो रही होगी कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे और बड़े अच्छे थे एक दूसरे के लिए। बल्कि मुझे पता है इस बात पे आप लोग मुझे झूठे भी मारेंगे बार बार कि एक ही बात आप रिपीट की जा रही थी। वो सिर्फ कि बात ही यही है करने को इन दोनों के बारे में।
अब चाहे कोई कुछ भी बोले, जो भी आप लोगों को सही लग रहा है मुझे बताइएगा, जितना आप लोगों को समझ आएगी मुझे बताइएगा। मैंने सिर्फ प्योरली इनके रिलेशनशिप के ऊपर बात की, दोनों की, किसी और चीज़ के ऊपर बात नहीं की है, ठीक है। तो ये एक एटलीस्ट चलो अच्छी औरत थी जो उसको मिल गई थी बॉलीवुड में, जो जेन्युइन थी इसके साथ, जब तक साथ थी, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो को यहाँ पर बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। Will you do another biopic? If yes, who would you like to play? And I'm not being arrogant here. I just want to specify. But I want something to happen in my life or do something in my life. And I want to have a friend who's very rich who's going to invest money. I would really like to make a biopic on myself and I would like to act in it. I just want to see whether this You works. cannot get more self-obsessed. Listen, no. This is just an very original idea. It's a TV actor and coming from a small town. No, it's a great story, but it is himself. definitely- No, but this Why not? idea is so fresh that, Yeah. playing myself. Yeah, absolutely. Movie? You just have to show chocolate. That's all. Really? Like he's this. So the way he reacts to ice creams, chocolates, and little babies is the same. Okay. Like that. So now you know the secret, guys, huh? The easiest thing to pata him. Or if you want him to just like you and not be like mean to you or whatever, is to give him chocolates and ice cream. Chocolates, ice creams, and bachas. वो बोला. Not. But that you can. What? Okay, got it. किसी ने कुछ नहीं सुना. Jim, this one's for you. इससे पहले we've seen you play this. What are you doing? What are you doing? What are you doing? I like talking.